चलिए बच्चा, तो फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने समझा कि हार्ट का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या होता है, तो जिसमें हम अभी तक याद रख चुके हैं दैट हार्ट के टोटल 4 चैम्बर्स होते हैं, जिसमें से 2 एट्रियाज होती है और 2 वेंट्रिकल्स होती है। एट्रिया जो है वो ऊपर साइड में मिलती है, जैसे दिस इज़ राइट एट्रिया एंड दिस इज़ लेफ्ट एट्रिया, और वेंट्रिकल्स नीचे साइड में मिलती है बेटा, जिसमें ये वाला जो है दिस इज़ लेफ्ट वेंट्रिकल, दिस इज़ राइट वेंट्रिकल बेटा, और ये क्या है बेटा, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो इन जनरल आपको सिंपलीफाई करके याद रखना है, हार्ट के 2 चैम्बर होते हैं, ऊपर वाले होते हैं एट्रियाज एंड नीचे वाली होती है वेंट्रिकल्स। एट्रिया में आपने देखा राइट साइड की अगर मैं बात करूं तो राइट साइड ऑफ हार्ट ब्लू कलर में बना हुआ है, बिकॉज इस पूरी एरिया में आपको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है। और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके आता है, ये सुपीरियर वेना केवा लेके आता है, ये इन्फीरियर वेना केवा लेके आता है, और कॉरोनरी साइनस लेके आता है। और लेफ्ट साइड की अगर बात करेंगे तो आपको रेड कलर दिखाई दे रहा है, और ये पोर्शन रेड क्यों है बेटा, बिकॉज इस पार्ट ऑफ बॉडी के अंदर या इस पार्ट ऑफ हार्ट के अंदर आपको कौन सा ब्लड दिखता है, आपको ऑक्सीजनेटेड ब्लड दिखता है। ठीक है ना, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आता है बेटा, वो डायरेक्टली लंग से आता है, और उसे लंग से कौन लेके आता है, उसको पल्मोनरी वीन्स लेके आती है। ठीक है, और कितनी पल्मोनरी वीन्स होती है ये भी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। टोटल हमारे पास कितनी पल्मोनरी वीन्स होती है, 4 पल्मोनरी वीन्स होती है, 2 राइट लंग से आती है एंड 2 लेफ्ट लंग से आती है। ठीक है ना, सो यहाँ तक हमारा ऑलरेडी लास्ट क्लास का डिस्कशन चल चुका है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम हार्ट के अंदर जाने वाले हैं, तो हम हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे, जिसमें हम हार्ट के अंदर जाके बेटा देखेंगे कि राइट एट्रिया में कौन से पार्ट्स होते हैं एंड लेफ्ट एट्रिया में कौन से पार्ट्स होते हैं। सिमिलरली राइट वेंट्रिकल में क्या होता है एंड लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या होता है। ठीक है ना, चलिए तो शुरू करते हैं इस डायग्राम से बेटा। ठीक है ना, तो ये हमने क्या यहाँ पे शो किया बेटा, दिस इज डायग्राम फॉर इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है, ये कौन सा पार्ट है बेटा, दिस इज राइट एट्रिया। तो ये हमारा हो गया राइट एट्रिया। तो सबसे पहले हम राइट एट्रिया के बारे में ही बात करेंगे। ठीक है, राइट एट्रिया जो हमारी हार्ट की होती है या लेफ्ट एट्रिया जो हमारी हार्ट की होती है, इसको हम 2 रीजन्स में डिवाइड करते हैं। अगर मैं इसको यहाँ पे थोड़ा ऐसे ब्रैकेट जैसे डाल दूँ तो मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया बेटा। ठीक है, सो एक पार्ट को मैं डॉट से रिप्रेजेंट करता हूँ। सो ये राइट एट्रिया का एक हिस्सा हो गया अपर वाला, और ये राइट एट्रिया का दूसरा हिस्सा हो गया लोअर वाला। तो दोनों पार्ट्स को मैं अलग अलग बना रहा हूँ। सो ऑल्दो ये पूरा का पूरा राइट एट्रिया ही है, बट दिस राइट एट्रिया इज डिवाइडेड इनटू 2 मेजर पार्ट्स बेटा। सो ये जो ऊपर वाला आपको पार्ट दिखाई दे रहा है राइट एट्रिया का, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल कैविटी। इसको हम प्रिंसिपल कैविटी बोलते हैं। ठीक है, एंड ये जो लोअर वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है राइट एट्रिया का, इसको हम बोलते हैं राइट ऑरिक्यूलर अपेंडेज। दिस इज कॉल्ड एज राइट ऑरिक्यूलर अपेंडेज, या शॉर्ट में इसको आप राइट ऑरिकल भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो बहुत सारी बुक्स में लिखा होता है राइट एट्रिया के बदले राइट ऑरिकल लिखा होता है। तो याद रखेंगे, एट्रिया अलग चीज़ है एंड ऑरिकल अलग चीज़ है। तो एट्रिया इस पूरे चैम्बर को बोलते हैं बेटा, दिस होल चैम्बर इज कॉल्ड एज एट्रिया। बट एट्रिया के इस लोअर पोर्शन को बेटा, जो लोअर वाला पार्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम ऑरिकल बोलते हैं, या प्रॉपरली पूरा नाम बोले तो इसको हम राइट ऑरिकुलर अपेंडेज बोलते हैं। सो राइट एट्रिया इज डिवाइडेड इनटू 2 मेजर पार्ट्स। जो ये ऊपर वाला पार्ट है बेटा, दिस इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल कैविटी। जो ये नीचे वाला पार्ट है बेटा, दिस इज कॉल्ड एज राइट ऑरिकुलर अपेंडेज। अब अगर हम प्रिंसिपल कैविटी के एंडोकार्डियम को देखें, बिकॉज मैं आपको लास्ट क्लास में ऑलरेडी बता चुका हूँ, हार्ट की लेयर्स की अगर बात करें तो सबसे बाहर क्या है बेटा, सबसे बाहर पेरिकार्डियम है, बीच में क्या है बेटा, बीच में मायोकार्डियम है, एंड सबसे अंदर क्या है बेटा, सबसे अंदर एंडोकार्डियम है। तो अगर आप इस पिक्चर में देखेंगे तो ये ब्लैक कलर में क्या बना है, दिस इज पेरिकार्डियम। ठीक है, चलो इधर अगर मैं हाईलाइट कर दूँ इसको, सो ये जो ब्लैक कलर आपको दिखाई दे रहा है बेटा, दिस रिप्रेजेंट्स पेरिकार्डियम। ये पेरिकार्डियम हो गया। पेरिकार्डियम में भी कौन सा पार्ट है, ये एपिकार्डियम है। ठीक है ना, तो एपिकार्डियम है ये, बिकॉज हार्ट के साथ कौन चिपका रहता है, एपिकार्डियम चिपका रहता है। ये जो बीच वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है रेड पार्ट, सो दिस रेड पार्ट इज कॉल्ड एज मायोकार्डियम। तो ये मस्कुलर पार्ट हो गया बेटा, तो दिस इज मायोकार्डियम। ठीक है, और जो सबसे अंदर वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, दिस वन बच्चा, जो रेड कलर में रेड लाइन से बना हुआ है, दिस इज कॉल्ड एज एंडोकार्डियम। दिस इज कॉल्ड एज एंडोकार्डियम।
ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर मैं राइट एट्रिया की बात करूँगा तो राइट एट्रिया का एंडोकार्डियम मैंने ब्लू कलर से बनाया होता है। ये आप देख सकते हो ब्लू कलर से हमने यहाँ पे एंडोकार्डियम बनाया हुआ है। तो राइट एट्रिया की जो प्रिंसिपल कैविटी होती है, मतलब ये वाला पार्ट जो होता है, अगर इसके एंडोकार्डियम को आप देखेंगे ना तो इसके एंडोकार्डियम एकदम स्मूथ होता है। आप देख सकते हैं नीचे बेटा इस एंडोकार्डियम में कुछ एलिवेशंस बनी हुई है लोअर वाले पार्ट में, लेकिन ऊपर वाले पार्ट में कोई एलिवेशन नहीं बना है, वो एकदम स्मूथ है बेटा, एकदम सॉफ्ट एंडोकार्डियम है। सो दिस स्मूथ एंडोकार्डियम जो किस में मिलता है बेटा, जो आपके राइट एट्रिया में मिलता है, दिस स्मूथ एंडोकार्डियम इज कॉल्ड एज, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, दिस इज कॉल्ड एज साइनस वेनेरम बेटा। इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज साइनस वेनेरम। दिस इज कॉल्ड एज साइनस वेनेरम। तो याद रखेंगे साइनस वेनेरम क्या है। सो इनर वॉल जो प्रिंसिपल कैविटी की होती है, इनर वॉल जो बेटा प्रिंसिपल कैविटी ऑफ एट्रिया की होती है वो स्मूथ होती है बेटा। सो दैट स्मूथ वॉल ऑफ प्रिंसिपल कैविटी इज कॉल्ड एज साइनस वेनेरम बेटा। क्लियर। देखिए अगर आप ऑरिकुलर अपेंडेज को देखेंगे, ऑरिकुलर अपेंडेज के अंदर आपको क्या मिलती है बेटा, ये छोटी छोटी सी एलिवेशंस मिलते हैं, आप देख सकते हैं ना यहाँ पे। सो दीज स्मॉल एलिवेशंस देखने को मिल रही है बेटा ऑरिकुलर अपेंडेज में। सो दीज स्मॉल एलिवेशंस जो कहाँ मिलती है बेटा, आपको ऑरिकुलर अपेंडेज में मिलती है, दे आर कॉल्ड एज मस्क्यूली पैक्टिनेटी बेटा। इनको हम क्या बोलते हैं, इनको मस्क्यूली पैक्टिनेटी बोलते हैं, मस्क्यूली पैक्टिनेटी बोलते हैं। ठीक है। सो ऊपर वाला एरिया कैसा है, स्मूथ है। ऊपर वाला एरिया स्मूथ है बिकॉज जब ऊपर से ब्लड आएगा तो वो स्मूथली कहाँ की तरफ फ्लो करेगा बेटा, वो नीचे की तरफ या ऑरिकुलर अपेंडेज की तरफ फ्लो करेगा। तो यहाँ पे ब्लड को कोई फ्रिक्शन नहीं मिलेगा, कोई रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा, ब्लड आराम से बेटा सुपीरियर वेना केवा से फ्लो होके कहाँ पे जाएगा, इस नीचे वाले एरिया ऑरिकुलर अपेंडेज में जाएगा। अब ऑरिकुलर अपेंडेज में बेटा हमने ये मस्क्यूली पैक्टिनेटी क्यों रखी है, बिकॉज इनकी वजह से इस एरिया का इस रीजन का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। सो टू इंक्रीज़ द सरफेस एरिया हमने लोअर वाले पार्ट में क्या रखी है बेटा, मस्क्यूली पैक्टिनेटी रखी है। बिकॉज जो ऊपर से ब्लड आएगा बेटा, जो ब्लड फ्लो ऊपर से आएगा उसको एडजस्ट कौन करेगा, उसको अंदर आके बेटा रिटेन कौन करेगा, उसको रिटेन करने का काम कौन करता है, मस्क्यूलर पैक्टिनेटी करती है। बिकॉज अभी ये ऐसे बेंड फॉर्म में जैसे ब्लड भरेगा तो दे आर गोइंग टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, एंड सरफेस एरिया इंक्रीज होने की वजह से यहाँ पे क्या रहेगा बेटा, यहाँ पे गुड अमाउंट ऑफ ब्लड आप रख सकते हैं या स्टोर कर सकते हैं। ठीक है ना। अब ये जो हमारी मस्क्यूली पैक्टिनेटी होती है, मस्कुलर वॉल जो होता है बेटा राइट एट्रिया का, इस पूरे मस्कुलर वॉल ऑफ राइट एट्रिया में आपको छोटे छोटे पोर्स मिलते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे पोर्स ड्रॉ कर दूँ तो ब्लैक कलर से मैं पोर्स बना रहा हूँ बेटा। सो फॉर एग्जाम्पल ये मस्कुलर वॉल है, तो इस मस्कुलर वॉल के अंदर आपको क्या मिलता है, स्मॉल पोर्स मिलते हैं बेटा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं स्मॉल पोर्स बना रहा हूँ। सो ये जो पोर्स होता है बेटा दे आर कॉल्ड एज, तो ये पूरे मस्कुलर वॉल में देखने को मिलते हैं आपको बेटा। ठीक है ना। सो दीज पोर्स आर कॉल्ड एज, इनको मैं अलग से हाईलाइट कर देता हूँ, इनको हम इधर हाईलाइट कर देते हैं। तो ये पोर्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। सो दीज पोर्स दे आर कॉल्ड एज विनाई कॉर्डिस मिनिमाई, दे आर कॉल्ड एज विनाई कॉर्डिस मिनिमाई। ठीक है ना। ये कहाँ मिलते हैं बेटा, ये आपको एट्रिया में मिलते हैं, राइट एट्रिया में मिलते हैं। सो मस्कुलर वॉल जो राइट एट्रिया का होता है इंटरनली, उसके अंदर आपको माइन्यूट पोर्स मिलते हैं बेटा, जिन पोर्स को हम बोलते हैं विनाई कॉर्डिस मिनिमाई। और इन विनाई कॉर्डिस मिनिमाई का काम क्या होता है कि जो भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड राइट एट्रिया में बनेगा, मैंने आपको बोला था बेटा हार्ट का जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है वो हार्ट में कैसे वापस आएगा, वो कॉरोनरी साइनस से आएगा। मतलब हार्ट का जितना भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड है आप उसको कॉरोनरी साइनस में डालते हैं, फिर कॉरोनरी साइनस कहाँ खुलती है बेटा, राइट एट्रिया में खुलती है। अब राइट एट्रिया का जो खुद का डीऑक्सीनेटेड ब्लड है बेटा वो कैसे वापस आएगा हार्ट में, सो वो वापस आता है बेटा बिकॉज ऑफ दी स्मॉल पोर्स, जिन पोर्स को हम क्या बोलते हैं, विनाई कॉर्डिस मिनिमाई बोलते हैं। मतलब राइट एट्रिया अपना डीऑक्सीनेटेड ब्लड डायरेक्टली बेटा कहाँ डाल सकता है, अपनी राइट ऑरिकुलर कैविटी में डाल सकता है या अपने इंटरनल चैम्बर में डाल सकता है। कैसे, बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ दी स्मॉल पोर्स बेटा, जिन पोर्स को हम क्या बोलते हैं, विनाई कॉर्डिस मिनिमाई बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। पूरे हार्ट का डीऑक्सीनेटेड ब्लड राइट एट्रिया में कहाँ से आता है, वो कॉरोनरी साइनस से आता है। और राइट एट्रिया का जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो डायरेक्टली बेटा राइट एट्रिया में आता है।
किसकी मदद से? बिकॉज इसकी मस्कुलर वॉल्स में स्मॉल पोर्स पाई जाती है जिनको हम विनेई कॉर्डिस मिनिमई बोलते हैं। और ये विनेई कॉर्डिस मिनिमई क्या करती है? डिऑक्सीजनेटेड ब्लड को डायरेक्टली ड्रॉप कहाँ पे कर देती है बेटा? राइट एट्रिया में कर देती है। क्लियर हो गया यहाँ तक बच्चा? अब यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ठीक है। सो ये आपको क्लियर हो गया, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट क्लास के अंदर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बेटा एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में। मैंने बोला था आपको कि राइट हार्ट ब्लू कलर का है बिकॉज इसमें कौन सा ब्लड है? इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आता है? सो सबसे पहले बेटा ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन ले आता है बेटा? ऊपर वाली साइड से लाता है सुपीरियर वेना केवा। तो ये हमारा हो गया सुपीरियर वेना केवा। ठीक है ना। तो सुपीरियर वेना केवा क्या कर रहा है? ये पूरी बॉडी से, पूरी बॉडी के ऊपर वाले पार्ट से, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप मोर अप्रोप्रिएट बोलना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं बेटा बॉडी में ऊपर वाले हिस्से में कहाँ से? आपके हेड से, ठीक है ना, आपके नेक से। क्लियर है बच्चा? आपकी राइट आर्म से बेटा, राइट आर्म से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इस एरिया में है वो सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन कलेक्ट करता है? सुपीरियर वेना केवा कलेक्ट करता है। और उसको कलेक्ट करने के बाद किस में डाल देता है बेटा? राइट एट्रिया में डाल देता है। तो आप ध्यान से देख सकते हैं अगर ये राइट एट्रिया है तो राइट एट्रिया में सुपीरियर वेना केवा कहाँ खुलता है? ये एंटीरियर साइड में खुलता है बेटा। तो ये राइट एट्रिया का एंटीरियर साइड हो गया। तो एंटीरियर साइड में राइट एट्रिया में कौन ओपन होता है? सुपीरियर वेना केवा ओपन होता है, ठीक है। अब जिस पॉइंट पे सुपीरियर वेना केवा ओपन हो जाता है वहाँ पे बेटा इस जगह पे आपको एक वैल्यू मिलता है, ठीक है ना। सो द वैल्यू विच इज़ प्रेजेंट ऑन सुपीरियर वेना केवा, जो ब्लड फ्लो को कंट्रोल करता है बेटा सुपीरियर वेना केवा में, इस वैल्यू को हम नाम देते हैं हैवसेरियंस वैल्यू बेटा, ठीक है ना। सो दिस वैल्यू इज कॉल्ड एज हैवसेरियंस वैल्यू। तो इसको हम यहाँ पे हाईलाइट कर देते हैं। सो ये वैल्यू आपको दिखाई दे रहा है इधर। तो इस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज हैवसेरियन वैल्यू बेटा। तो याद रखेंगे हैवसेरियन वैल्यू किसका वैल्यू होता है? ये सुपीरियर वेना केवा का वैल्यू होता है। सुपीरियर वेना केवा क्या है? ये वो ब्लड वेसल है बेटा जो हमारी बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है अपर पार्ट ऑफ बॉडी से, जिसमें हेड आता है, नेक आता है एंड राइट आर्म आता है। जब ये ब्लड एट्रिया के पास पहुंचेगा तो इस ब्लड फ्लो को कंट्रोल करने के लिए एक वैल्यू पाया जाता है बेटा सुपीरियर वेना केवा में। दैट वैल्यू इज कॉल्ड एज हैवसेरियंस वैल्यू बेटा। क्लियर हो गया ये वाला। सेकंड, हमने और एक ब्लड वेसल देखी थी जो ब्लड को कलेक्ट करती थी बेटा कहाँ से? बॉडी के लोअर पार्ट से, ठीक है ना। एंड दिस ब्लड वेसल वाज कॉल्ड एज इंफीरियर वेना केवा बेटा। दिस ब्लड वेसल वाज कॉल्ड एज इंफीरियर वेना केवा बेटा। और ये कहाँ से ब्लड कलेक्ट करती है? ये आपकी बॉडी में लोअर पार्ट से ब्लड कलेक्ट करती है। जैसे आपकी लेग्स से ब्लड का कलेक्शन करती है, ठीक है, आपके एब्डोमेन से ब्लड का कलेक्ट करती है, और आपकी थोरैक्स से ब्लड कलेक्ट करती है, एंड आपकी लेफ्ट आर्म से ब्लड कलेक्ट करती है। सो आपका लेफ्ट आर्म हो, आपकी लेग्स हो, आपका एब्डोमेन हो, आपका थोरैक्स हो, इनमें जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बनता है तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आता है बेटा? वो आता है इस वेना केवा के अंदर, इस ब्लड वेसल के अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम इन्फीरियर वेना केवा बोलते हैं। और ये इन्फीरियर वेना केवा अंदर आके कहाँ खुलेगा? मान लीजिए ये इन्फीरियर वेना केवा अंदर आया ऐसे, ये कहाँ खुलता है बेटा? ये पोस्टीरियर साइड ऑफ राइट एट्रिया में खुलता है। सो मतलब एंटीरियर साइड में कौन खुल रहा है? सुपीरियर वेना केवा। एंड पोस्टीरियर साइड में कौन खुल रहा है बेटा? इन्फीरियर वेना केवा। सो इधर से भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अंदर आ रहा है और इधर से भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अंदर आ रहा है। तो आप बता सकते हैं प्रिंसिपल कैविटी में ओपन होती है बेटा सुपीरियर वेना केवा, एंड ऑरिकुलर अपेंडेज के आसपास बेटा कौन ओपन होती है? इन्फीरियर वेना केवा ओपन होती है। और जिस जगह पे इन्फीरियर वेना केवा ओपन होगा, मान लीजिए फॉर ये वो जगह है बेटा जहाँ पे इन्फीरियर वेना केवा ओपन हो रही है, इसके पास भी बेटा एक वैल्यू पाया जाता है, एंड दैट वैल्यू इज कॉल्ड एज, मैं यहाँ पे वैल्यू का नाम लिख देता हूँ, दैट वैल्यू इज कॉल्ड एज यूस्थेशियंस वैल्यू बेटा। द वैल्यू इज कॉल्ड एज यूस्थेशियंस वैल्यू बेटा।
तो यूस्टेशियंस वैल्यू किसका वैल्यू होता है, वो इन्फीरियर वेना केवा का वैल्यू होता है। ठीक है, तो सुपीरियर वेना केवा आपको क्लियर समझ आ गया, सुपीरियर वेना कैसे आया था राइट एट्रिया में और कहाँ पे खुला, इन्फीरियर वेना केवा कैसे आया था राइट एट्रिया में और कहाँ पे खुला। अब फाइनली बचता है बेटा कॉरोनरी साइनस। तो कॉरोनरी साइनस के बारे में आपको याद रखना है। कॉरोनरी साइनस क्या है बच्चा, ये वो ब्लड वेसल है विच ब्रिंग्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑफ हार्ट। तो कॉरोनरी साइनस हमने यहाँ पे शो नहीं किया बट आप याद रखेंगे कॉरोनरी साइनस जो है बेटा ये क्या है, तो ये भी एक ब्लड वेसल है जो किसका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है बेटा, ये हार्ट का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है। सो इट ब्रिंग्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑफ हार्ट बेटा। और इसके पास भी अपना एक वैल्यू होता है, दैट वैल्यू इज कॉल्ड एज थिबेशियंस वैल्यू बेटा। दैट इज कॉल्ड एज थिबेशियंस वैल्यू। ठीक है, तो ये आपका राइट एट्रिया का पूरा जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने सारे बता दिए। सो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखेंगे, राइट एट्रिया जो है इसके दो मेजर पार्ट्स है बेटा। द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल कैविटी। ठीक है, जो आपको यहाँ पे शो हो रही है बेटा, द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल कैविटी। तो ये आपका प्रिंसिपल कैविटी हो गया बच्चा, ठीक है ना। एंड द सेकेंड पार्ट इज कॉल्ड एज राइट ऑरिक्यूलर अपेंडेज बेटा। प्रिंसिपल कैविटी ऊपर साइड में होता है एंड राइट ऑरिक्यूलर अपेंडेज नीचे साइड में होता है। प्रिंसिपल कैविटी की वॉल्स या एंडोकार्डियम स्मूथ होता है एंड ऑरिकुलर अपेंडेज में वॉल्स के अंदर बेटा मस्कुलर एलिवेशंस मिलती है जिनको हम क्या बोलते हैं, जिनको हम मस्क्यूली पैक्टिनिटी बोलते हैं। तो ये होगी मस्क्यूली पैक्टिनिटी जो सरफेस एरिया इंक्रीज करा देती है बेटा किसका, एट्रिया का। ठीक है, मस्कुलर वॉल जो राइट एट्रिया का होता है उसमें आपको छोटे छोटे ओपनिंग्स, छोटी छोटी पोर्स मिलती है जिन पोर्स को हम बेटा साइनस वेनेरम बोलते हैं। और साइनस वेनेरम का काम क्या होता है बच्चा, स्मूथ वॉल जो बेटा राइट एट्रिया का होता है, द स्मूथ वॉल ऑफ राइट एट्रिया और द स्मूथ वॉल ऑफ प्रिंसिपल कैविटी इज कॉल्ड एज साइनस वेनेरम। और साइनस वेनेरम के ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिन पोर्स को हम क्या बोलते हैं, जिनको विनेई कॉर्डिस मिनिमेई बोलते हैं। और ये विनेई कॉर्डिस मिनिमेई का काम क्या होता है, इसका काम होता है बेटा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑफ राइट एट्रिया को कहाँ पे डालना, डायरेक्टली बेटा राइट एट्रिया में डालना। आपके पास सुपीरियर वेना केवा है विच इज़ ओपनिंग थ्रू हेवसेरियंस वैल्यू, आपके पास इन्फीरियर वेना केवा है विच इज़ ओपनिंग थ्रू यूस्टेशियंस वैल्यू बेटा, और कॉर्नेरी साइनस है जो कहाँ से खुलता है, थिबेशियन वैल्यू से खुलता है। और ये तीनों ब्लड वेसल्स बेटा पूरे बॉडी के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ पे फिल कर देती है, राइट एट्रिया में फिल कर देती है। क्लियर है ना। अब अगर आप राइट एट्रिया को और एक बार नज़दीक से देखेंगे, जैसे फॉर मैं इधर बना देता हूँ, मान लीजिए फॉर ये हमारा हार्ट बेटा ऐसे है, ठीक है, और हमें पता है हार्ट के 4 चैम्बर है बेटा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये हार्ट के 4 चैम्बर है, ठीक है, ध्यान से देख लीजिए बेटा। अब फॉर एग्जांपल इन 4 चैम्बर में से दिस इज राइट एट्रिया, दिस इज लेफ्ट एट्रिया, दिस इज राइट वेंट्रिकल, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल, है ना, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल बेटा, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, ये राइट एट्रिया है, ये लेफ्ट एट्रिया। राइट एट्रिया एंड लेफ्ट एट्रिया के बीच में एक वॉल है बेटा। जैसे फॉर ये वो वॉल यहाँ पे, आल यहाँ पे ब्लड वेसल दिखाई दे रही है, बट इमेजिन कर लो ये राइट एट्रिया है और ये लेफ्ट एट्रिया। तो यहाँ पे बीच में क्या होगी बेटा, एक वॉल होगी जो इन दो एट्रियाज को सेपरेट कर रही है एक दूसरे से। सो दिस वॉल विच इज़ प्रेजेंट बिटवीन द राइट एट्रिया एंड लेफ्ट एट्रिया, ये वॉल बेटा जो सेपरेट कर रही है किसको, राइट एट्रिया को लेफ्ट एट्रिया से, दिस वॉल इज कॉल्ड एज, इधर मैं लिख देता हूँ, दिस वॉल इज कॉल्ड एज इंटर एट्रियल सेप्टम बेटा। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम बोलते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे इंटर एट्रियल सेप्टम क्या होता है, तो इंटर एट्रियल सेप्टम बेटा एक वॉल है, एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, एक मस्कुलर दीवार है जो किसको किससे अलग कर देती है बेटा, राइट एट्रिया को लेफ्ट एट्रिया से अलग कर देती है। समझ गए ना, क्लियर हो गया। अब ये जो इंटर एट्रियल सेप्टम होता है, इस इंटर एट्रियल सेप्टम को अगर आप यहाँ से देखेंगे, मान लीजिए ये इंटर एट्रियल सेप्टम यहाँ पे है, तो इस इंटर एट्रियल सेप्टम में बेटा राइट साइड में एक डिप्रेशन पाया जाता है एंड लेफ्ट साइड में भी एक डिप्रेशन पाया जाता है। मान लीजिए कुछ ऐसा मैं बता रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल दिस इज इंटर एट्रियल सेप्टम, मान लीजिए ऐसे है ये, ठीक है ना, ये इंटर एट्रियल सेप्टम है बेटा, इसको समझना इंपॉर्टेंट पॉइंट है यह। तो ये हमारा क्या हो गया,
इंटर एट्रियल सेप्टम हो गया ऐसे, ठीक है। तो अगर ये इंटर एट्रियल सेप्टम है तो यहाँ पे क्या होगा, एक एट्रिया, यहाँ पे क्या होगा, दूसरा एट्रिया, ठीक है। मान लो फॉर इसको मैं बोल रहा हूँ राइट एट्रिया, इसको मैं बोल रहा हूँ लेफ्ट एट्रिया, दोनों के बीच में इंटर एट्रियल सेप्टम है। अब इस इंटर एट्रियल सेप्टम में बेटा राइट साइड में एक डिप्रेशन पाया जाता है। तो आप दिख रहे हैं यहाँ पे ये डिप्रेशन मिल रहा है बेटा, दिस डिप्रेशन इज प्रेजेंट ऑन द राइट साइड। एंड एग्जैक्टली बेटा सेम जगह पे आपको लेफ्ट साइड में भी क्या मिलेगा, एक डिप्रेशन मिलेगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी डिप्रेशन प्रेजेंट है, दिख रहा है ना। सो दिस डिप्रेशन इन द इंटर एट्रियल सेप्टम, ये डिप्रेशन जो कहाँ, ये ग्रू, ये डिप्रेशन जो कहाँ मिल रहा है बेटा, इंटर एट्रियल सेप्टम में मिल रहा है। किस साइड में, राइट साइड में बेटा। दिस डिप्रेशन इज कॉल्ड एज, इसको मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, दिस इज कॉल्ड एज फोसा ओवैलिस बेटा, दिस इज कॉल्ड एज फोसा ओवैलिस, ठीक है। और ये डिप्रेशन बेटा जो आपको कहाँ मिल रहा है, लेफ्ट एट्रिया में मिल रहा है बेटा, दिस इज कॉल्ड एज फोसा ल्यूनाटा बेटा। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम फोसा ल्यूनाटा बोलते हैं। सो मतलब अगर आप पिक्चर में यहाँ पे देखेंगे तो हमने कहाँ पे हाईलाइट किया बेटा, फोसा ओवैलिस को, तो दिस इज द फोसा ओवैलिस हियर बेटा। तो मैं इसको इधर से हाईलाइट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं बेटा, यहाँ पे ये डिप्रेशन आपको दिखाई दे रहा है इंटर एट्रियल सेप्टम में। सो इस डिप्रेशन को हम क्या बोलते हैं बेटा, दिस इज कॉल्ड एज फोसा ओवैलिस बेटा, दिस इज कॉल्ड एज फोसा ओवैलिस। तो फोसा ओवैलिस क्या है, फोसा ओवैलिस बेटा एक डिप्रेशन है, एक डिप्रेशन है बेटा, या आप बोल सकते हैं बेटा एक ग्रू है जो कहाँ मिलता है बेटा, जो इंटर एट्रियल सेप्टम में मिलता है, लेकिन किस साइड में, ऑन द राइट साइड बेटा, तो राइट साइड में मिलता है, ठीक है। एंड फोसा ल्यूनाटा क्या है, वो भी एक डिप्रेशन है, वो भी एक ग्रू है बेटा, जो कहाँ मिलता है, जो इंटर एट्रियल सेप्टम में मिलता है, किस साइड में, लेफ्ट साइड में। अब ये रियलिटी में होता क्या है, रियलिटी में बेटा ये फोसा ओवैलिस एंड फोसा ल्यूनाटा क्या है, जब हम फीटल लाइफ में होते हैं, मतलब जब हमारा फॉर्मेशन हो रहा होता है बेटा ड्यूरिंग फीटल लाइफ, हमारी बॉडी के अंदर राइट एट्रिया एंड लेफ्ट एट्रिया के बीच में एक ओपनिंग पाई जाती है। मान लो कुछ ऐसे था बेटा, हमारे फीटल लाइफ में राइट एट्रिया एंड लेफ्ट एट्रिया के बीच में एक ओपनिंग पाया जा रहा था बेटा। यहाँ पे एक ओपनिंग थी विच वॉज कनेक्टिंग बेटा राइट एट्रिया विथ लेफ्ट एट्रिया। इस ओपनिंग को बेटा फीटल लाइफ में हम बोलते हैं फोरामेन ओवैली। इसको हम फीटल लाइफ में क्या बोलते हैं, फोरामेन ओवैली बोलते हैं बेटा। लेकिन जैसे बच्चे का डेवलपमेंट फर्दर हो जाता है, बच्चा साइज में इंक्रीज होता है, बच्चे का डेवलपमेंट प्रोसीड करता है, सो ड्यूरिंग दैट डेवलपमेंटल प्रोसीजन बेटा होता क्या है, इस ओपनिंग को हम क्लोज कर देते हैं, मतलब इस ब्लड वेसल को या इस कनेक्शन को हमने बंद कर दिया बेटा। तो जब एक कनेक्शन बंद हो जाता है ना, इसके रिमेन्स पीछे रह जाते हैं, इसके निशान पीछे रह जाते हैं, और उस निशान को हम क्या बोलते हैं, फोसा ओवैलिस एंड फोसा ल्यूनाटा। समझ आया ना, मतलब ये कुछ ऐसे था बेटा। अगर हम फीटल लाइफ में जाए तो ये यहाँ पे एक ओपनिंग ऐसे था, यहाँ पे ये ओपनिंग था बेटा। तो इस ओपनिंग को फीटल लाइफ में क्या बोलते हैं, फोरामेन ओवैली बोलते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज फोरामेन ओवैली बेटा इन फीटल लाइफ। समझ आया ना। लेकिन जैसे डेवलपमेंट आगे प्रोसीड किया तो हमने इस ओपनिंग को क्या कर दिया, बंद कर दिया बेटा। ये ओपनिंग बंद होगी ना। अब जैसे ओपनिंग बंद हुई लेकिन इसके निशान पीछे रह गए, तो इन निशानों को हम क्या बोलते हैं, राइट साइड में बोलते हैं फोसा ओवैलिस एंड लेफ्ट साइड में क्या बोलते हैं, लेफ्ट साइड में फोसा ल्यूनाटा बोलते हैं। समझ आया ना। सो दिस इज ऑल अबाउट राइट एट्रिया, और थोड़ा एक पॉइंट हमने लेफ्ट एट्रिया का भी इसमें ऐड कर दिया। समझ गए ना। सो आई होप आपको राइट एट्रिया में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा। तो राइट एट्रिया का काम क्या होता है बेटा, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कलेक्ट करने का होता है। कहाँ से वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड कलेक्ट करती है, पूरी बॉडी से कलेक्ट करती है और हार्ट से कलेक्ट करती है। कैसे कलेक्ट करती है, बाय द हेल्प ऑफ सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा एंड कॉर्नरी साइनस। राइट एट्रिया के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो आपको मिलते हैं दो पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल कैविटी, जिसके वॉल स्मूथ होते हैं बेटा, दो स्मूथ वॉल्स आर कॉल्ड एज साइनस वेनेरम। द सेकंड पार्ट इज कॉल्ड एज राइट ऑरिकुलर अपेंडेज बेटा, जिसमें आपको मस्कुलर एलिवेशंस मिलती है, जिन मस्कुलर एलिवेशंस को मस्क्यूली पेक्टिनिटी बोलते हैं। ठीक है। एट्रिया की वॉल के अंदर, राइट एट्रिया की वॉल के अंदर आपको स्मॉल पोर्स मिलते हैं बेटा। सो दीज पोर्स आर कॉल्ड एज विनेई कॉर्डिस मिनिमेई। और विनेई कॉर्डिस मिनिमेई क्या करते हैं, ये राइट एट्रिया के डीऑक्सीनेटेड ब्लड को डायरेक्टली किस में डाल देते हैं बेटा, राइट एट्रिया में डाल देते हैं। ठीक है। सुपीरियर वेना केवा के पास हेवसेरियंस वैल्यू होता है, इन्फीरियर वेना केवा के पास यूस्टेशियंस वैल्यू होता है, एंड कॉर्नरी साइनस के पास थेबेशियंस वैल्यू होता है।
समझ आया ना बच्चा यहाँ तक। और इसके अलावा आपने याद रखा दो एट्रियाज के बीच में इंटर एट्रियल सेप्टम खाली यहाँ तक है। दिस पार्ट इज कॉल्ड एज इंटर एट्रियल सेप्टम। तो दो एट्रियाज के बीच में इंटर एट्रियल सेप्टम मिलता है, इंटर एट्रियल सेप्टम एंड ऑन द राइट साइड एंड इंटर एट्रियल सेप्टम ऑन द लेफ्ट साइड। बेटा इसमें दो स्ट्रक्चर्स या दो डिप्रेशंस मिलते हैं। राइट साइड वाले डिप्रेशन को हम बोलते हैं फोसा ओवैलिस एंड लेफ्ट साइड वाले डिप्रेशन को हम बोलते हैं फोसा ल्यूनाटा। और ये होते क्या एक्चुअल में, ये फीटल लाइफ में बेटा एक कनेक्शन होता है दो एट्रियाज के बीच में विच इज़ कॉल्ड एज फोरामेन ओवैली। उसके रिमेन्स होते हैं या आप बोल सकते हैं शॉर्ट में उसके निशान होते हैं, उसके लेफ्ट और पार्ट्स होते हैं। समझ गए ना। सो दिस इज़ ऑल अबाउट राइट एट्रिया बेटा। अब हमारा लेफ्ट एट्रिया की तरफ जाए तो हम लेफ्ट एट्रिया को पहले फिनिश करेंगे, फिर बाद में वेंट्रिकल्स पे जाएंगे। तो लेफ्ट एट्रिया में आपको क्या याद रखना बच्चा, सबसे पहले ये लेफ्ट एट्रिया है। लेफ्ट एट्रिया में भी आपको दो चीज़ें मिलेंगी, एक पार्ट होगा प्रिंसिपल कैविटी एंड दूसरा पार्ट होगा बेटा लेफ्ट ऑरिकुलर अपेंडेज। तो सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे बेटा आपको लेफ्ट एट्रिया में ऊपर मिलेंगे साइनस वेनेरम, स्मूथ वॉल्स मिलेंगे एंड नीचे फिर क्या मिलेगी, मस्कुली पेक्टिनिटी मिलेगी। तो ये भी कॉमन है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। डिफरेंस क्या है बेटा, डिफरेंस आपको याद रखना है कि लेफ्ट एट्रिया के वॉल जो है ना, अगर आप इधर देखेंगे ये पूरा वॉल हो गया बेटा राइट एट्रिया का, ये पूरा वॉल हो गया लेफ्ट एट्रिया का। तो लेफ्ट एट्रिया की वॉल थिक होती है बेटा, मोटी होती है, किसके कंपैरिजन में, राइट एट्रिया के कंपैरिजन में। तो याद रखेंगे डिफरेंस बिटवीन राइट एंड लेफ्ट एट्रिया। डिफरेंस है कि राइट एट्रिया थिनर होती है, लेफ्ट एट्रिया थिक होती है बेटा इसके कंपैरिजन में। एंड दूसरा इंपॉर्टेंट डिफरेंस याद रखना है, राइट एट्रिया ने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट किया था कहाँ से, बॉडी से, लेकिन लेफ्ट एट्रिया जो है बेटा वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करती है लंग से। और उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन लेके आती है बेटा, उसको लेके आती है 4 ब्लड वेसल्स जिनको हम बोलते हैं पल्मोनरी, पल्मोनरी वीन्स बेटा। ठीक है, तो पल्मोनरी वीन्स कितनी होती है, टोटल 4 होती है। तो 2 आप इधर देख सकते हैं बेटा। सो ये 2 पल्मोनरी वीन्स इधर से होगी और 2 इधर से आ रही बेटा। जो ये रेड कलर में यहाँ पे बनी है ना, ये भी पल्मोनरी वीन्स ही। और ये चारों पल्मोनरी वीन्स, ये 2 और ये 2 प्लस ये 2 बेटा, ये चारों कहाँ खुलती है, ये चारों लेफ्ट एट्रिया में खुलती है। 2 पल्मोनरी वीन्स आएंगी राइट लंग से, 2 पल्मोनरी वीन्स आएंगी लेफ्ट लंग से। तो टोटल कितनी आती है, 4। एंड दीज 4 ओपन इन द लेफ्ट एट्रिया। और ये लेफ्ट एट्रिया को क्या कर देती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड से फिल कर देती है। तो लेफ्ट एट्रिया में आपको इतना ही याद रखना है, लेफ्ट एट्रिया में कुछ और खास है नहीं, बाकी चीज़ें सेम है बेटा राइट एट्रिया के जैसी। ठीक है, तो राइट एट्रिया में कौन खुला था, लेफ्ट एट्रिया में कौन खुला था, याद रहना चाहिए। राइट एट्रिया में ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्यों नहीं आया, लेफ्ट एट्रिया में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्यों नहीं आया, ये भी समझ आना चाहिए। राइट एट्रिया में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आया, लेफ्ट एट्रिया में ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आया, ये क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा बेटा एट्रिया का पोर्शन क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है। समझ आया। चलिए अभी हम आते हैं वेंट्रिकल्स की तरफ। तो सबसे पहले हम किसको देख लेते हैं, हम राइट वेंट्रिकल को देख लेते हैं। सो ये हमारी क्या है बेटा, दिस पार्ट इज राइट वेंट्रिकल बेटा, ये हमारा राइट वेंट्रिकल हो गया। राइट वेंट्रिकल के बारे में पहला चीज़ जो आप देखेंगे, जो पिक्चर में भी आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए, ये राइट वेंट्रिकल की वॉल है ना, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल है। तो थिक वॉल किसकी होती है बेटा, लेफ्ट वेंट्रिकल की, एंड थिन वॉल किसकी होती है बेटा, राइट वेंट्रिकल की होती है। तो राइट वेंट्रिकल का वॉल जो है, राइट वेंट्रिकल का जो मायोकार्डियम है, दैट इज थिनर देन द लेफ्ट वेंट्रिकल। और ये थिन होता है बिकॉज ऑफ इट इज थिननेस बेटा, ये एपेक्स तक नहीं पहुंच पाता है। आप ध्यान से देख लो बेटा, एपेक्स कौन बनाता है, एपेक्स लेफ्ट वेंट्रिकल बनाता है बेटा। राइट वेंट्रिकल तो इधर ही खत्म हो गया बेटा, राइट वेंट्रिकल इधर ही फिनिश हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल यहाँ से कनेक्ट कर रहा है बेटा। सो यही रीज़न है कि आपका हार्ट थोड़ा लेफ्ट की तरफ टिल्ट करता है, बिकॉज आपके लेफ्ट वाले पार्ट की या लेफ्ट वेंट्रिकल की मस्कुलर डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। बिकॉज ऑफ मोर मस्कुलर डेंसिटी हार्ट थोड़ा सा बेटा कहाँ की तरफ टिल्ट करता है, लेफ्ट साइड टिल्ट करता है। यानी मीन्स लेफ्ट वेंट्रिकल एपेक्स तक पहुँचती है, राइट वेंट्रिकल एपेक्स तक नहीं पहुंचती है बेटा। अब इंटरनली अगर हम राइट वेंट्रिकल को देखें या लेफ्ट वेंट्रिकल को देखें, तो इंटरनली राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल में 3 तरीके के मस्कुलर स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। ठीक है ना, इंटरनली चाहे आप राइट वेंट्रिकल की बात करें या लेफ्ट वेंट्रिकल की बात करें, बोथ राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल में इंटरनली 3 टाइप के मस्कुलर स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। और इन 3 टाइप के मस्कुलर स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं ब्रिड्ज, इनको हम बोलते हैं ब्रिड्ज, इनको हम बोलते हैं रिड्ज,
और इनको हम बोलते हैं पिलर्स। ठीक है, इंटरनली वेंट्रिकल्स के अंदर 3 तरीके के मस्कुलर स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। वन इज कॉल्ड एज रिज, अनदर इज कॉल्ड एज ब्रिज एंड अनदर इज कॉल्ड एज पिलर बेटा। तो रिज, ब्रिज एंड पिलर ये कहाँ मिलते हैं? ये वेंट्रिकल्स के अंदर मिलते हैं। ठीक है ना। अब इसमें से बेटा रिज एंड ब्रिज जो होते हैं, रिज एंड ब्रिज जो होते हैं, ठीक है, ये दो जो होते हैं बेटा, ये स्मॉल मस्कुलर एलिवेशंस होते हैं, मतलब ये छोटे छोटे मस्कुलर एलिवेशंस होते हैं। सो दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज कोलमनाई कार्नी। तो याद रखें बेटा, कोलमनाई कार्नी में हार्ट का मतलब, हार्ट के अंदर कोलमनाई कार्नी का मतलब क्या होता है? तो कोलमनाई कार्नी जो है बेटा, ये छोटी छोटी मस्कुलर एलिवेशंस है जो आपके राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल में मिलती है बेटा। दे आर स्मॉलर इन स्ट्रक्चर, और ये एक्चुअल में क्या होता है बेटा? रिड्स होती है एंड ब्रिड्स होती है। तो इन जनरल आपकी वेंट्रिकल में 3 तरीके की मस्कुलर एलिवेशंस हैं, जिसमें से 2 जो होती है छोटी होती है और एक जो होता है वो बड़े साइज़ का होता है। जैसे अगर मैं आपको दिखा सकता हूँ, आप इधर देख सकते हैं बेटा, इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है बड़ा सा मस्कुलर एलिवेशन है, ये अगेन एक बड़ा सा मस्कुलर एलिवेशन है, और ये अगेन एक बड़ा सा मस्कुलर एलिवेशन है। ठीक है ना। लेकिन इन बड़े मस्कुलर एलिवेशंस के अलावा आप यहाँ से देख लीजिए, ये दिख रहा है यहाँ पे छोटी छोटी मस्कुलर एलिवेशंस है, यहाँ पे भी बेटा छोटी छोटी मस्कुलर एलिवेशंस है। सो दीज स्मॉलर मस्कुलर एलिवेशंस दे आर कॉल्ड एज रिड्स एंड ब्रिड्स। इनको हम रिड्स एंड ब्रिड्स बोलते हैं। लेकिन ये जो बड़ा मस्कुलर एलिवेशन आपको दिखाई दे रहा है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम पिलर बोलते हैं। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये एक मस्कुलर एलिवेशन हो गया, ये दूसरा मस्कुलर एलिवेशन हुआ। लेकिन यहाँ पे फिर देख लो, छोटे छोटे एलिवेशंस दिखाई दे रहे हैं ना। सो दीज स्मॉलर एलिवेशंस आर कॉल्ड एज कोलमनाई कार्नी। इनको हम एक साथ कोलमनाई कार्नी बोलते हैं। और कोलमनाई कार्नी इज इक्वल टू रिज प्लस ब्रिज बेटा। लेकिन ये जो बड़े मस्कुलर एलिवेशंस होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम पिलर्स बोलते हैं। तो यही मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वेंट्रिकल चाहे राइट हो या लेफ्ट हो बेटा, उसमें आपको कोलमनाई कार्नी मिलेंगे। एंड कोलमनाई कार्नी के अलावा बेटा आपको क्या मिलते हैं? आपको पिलर्स मिलते हैं। समझ आया ना। अब हमारी बॉडी के अंदर अगर हम राइट वेंट्रिकल की बात करें, तो राइट वेंट्रिकल में 3 पिलर मिलते हैं। सो दिस इज पिलर नंबर 1 कॉल्ड एज एंटीरियर पिलर, दिस इज पिलर नंबर 2 called as middle pillar, this is pillar number 3 called as posterior pillar बेटा। ठीक है। तो ये 3 स्ट्रक्चर जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड एज पिलर्स। इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है बेटा। तो राइट वेंट्रिकल में कितने पिलर्स होते हैं? याद रखना बेटा, 3 पिलर्स होते हैं। तो दिस इज पिलर नंबर 1, दिस इज पिलर नंबर 2 और दिस इज पिलर नंबर 3। समझ आया ना। अब ये पिलर जो होते हैं बेटा, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों हैं? ये पिलर्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं बिकॉज ये पिलर किन से बनते हैं बेटा? ये पिलर बनते हैं स्पेशल मसल्स से। तो इससे मैं बना देता हूँ मसल्स को। तो ये पिलर्स के अंदर बेटा स्पेशल मसल्स होती है। दीज मसल्स आर कॉल्ड एज पैपिलरी मसल्स बेटा। याद रखेंगे, पिलर जो होता है बेटा, दीज पिलर्स आर मेड अप ऑफ मसल्स, और इन मसल्स को जो पिलर्स को बनाती है ना, इनको हम पैपिलरी मसल्स बोलते हैं। They are called as papillary muscles. They are called as papillary muscles बेटा। ठीक है ना। अब ये पैपिलरी मसल हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, इसको समझिए आप थोड़ी देर के लिए। ये देख लीजिए ध्यान से, ये हमारा क्या है? दिस इज पिलर नंबर 1, दिस इज पिलर नंबर 2, दिस इज पिलर नंबर 3। तो पिलर क्या है बेटा? मस्कुलर स्ट्रक्चर है। और कौन सा मसल पिलर को बनाता है? पैपिलरी मसल बनाता है। दैट मीन्स पिलर के पास प्रॉपर्टी है कॉन्ट्रैक्ट करने की या रिलैक्स करने की, है ना। सिंपल सी बात है बच्चा। अब अगर आप देखेंगे ध्यान से, ये आपका हो गया राइट एट्रिया, और ये आपका हो गया बेटा राइट वेंट्रिकल बेटा। ये आपका हो गया राइट एट्रिया, और ये आपका हो गया बेटा राइट वेंट्रिकल। राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक ओपनिंग होती है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, देयर इज अ ओपनिंग प्रेजेंट बिटवीन राइट एट्रिया एंड राइट वेंट्रिकल बेटा। दिस ओपनिंग इज कॉल्ड एज राइट एट्रियो वेंट्रिक्यूलर ऑरिफिस। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर ऑरिफिस बोलते हैं। राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक ओपनिंग है, बिकॉज ब्लड को नीचे आना है ना, तो ऑफ कोर्स वो इसी ओपनिंग से तो नीचे आएगा। सो दिस ओपनिंग इज कॉल्ड एज राइट एट्रियो वेंट्रिक्यूलर ऑरिफिस। इस ओपनिंग को हम बोलते हैं राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर ऑरिफिस। ठीक है ना।
अब इस ओपनिंग के ऊपर हम क्या रखते हैं बेटा, हम एक स्पेशल स्ट्रक्चर रखते हैं जो ब्लड को डायरेक्टली नीचे आने नहीं देता या नीचे के ब्लड को ऊपर जाने नहीं देगा बेटा। दिस स्ट्रक्चर जो मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर में बनाया हुआ है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज, इसको हम यहाँ पे हाईलाइट कर देते हैं बेटा। सो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वैल्यू बेटा। इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ मैं। सो दिस इज कॉल्ड एज राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वैल्यू, ठीक है। और इसको हम ट्राइकस्पिड वैल्यू भी बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वैल्यू, ये समझ लीजिए। मतलब आपके राइट एट्रिया को बेटा राइट वेंट्रिकल से अलग कौन करता है, आपके राइट एट्रिया को बेटा राइट वेंट्रिकल से सेपरेट कौन करता है, उसको सेपरेट करने का काम ये स्ट्रक्चर कर रहा है जो आपको ग्रीन कलर में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज राइट AV वैल्यू, ठीक है। इसको हम शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, राइट AV वैल्यू। AV मतलब क्या हो गया, एट्रियो वेंट्रिकुलर वैल्यू, या आप इसको क्या बोल सकते हैं, ट्राइकस्पिड वैल्यू भी बोल सकते हैं बेटा। इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, समझ आया ना। सो मतलब राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वैल्यू है, ट्राइकस्पिड वैल्यू है बेटा। ट्राइकस्पिड वैल्यू इज ऑल्सो कॉल्ड एज राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वैल्यू। अब ये ट्राइकस्पिड वैल्यू को अगर आप देखेंगे तो ये नीचे की तरफ खुलेगा, मतलब अगर ऊपर से ब्लड नीचे आना चाहता है तो ये ट्राइकस्पिड वैल्यू बेटा ये फॉर ये इधर जाएगा, ऐसे गया और ये इधर जाएगा, तो बीच वाली ओपनिंग ओपन हो गई, ये ओपन हो गया, तो ब्लड कहाँ आएगा बेटा, ब्लड नीचे आएगा और वेंट्रिकल को फिल कर देगा। लेकिन इमेजिन कर लो जब वेंट्रिकल्स बेटा ब्लड को पंप करेंगे, वेंट्रिकल को ब्लड को पंप करना है ना, बिकॉज बॉडी या लंग में भेजना है बेटा। तो जब राइट वेंट्रिकल ब्लड को पंप करेंगी तो राइट वेंट्रिकल ब्लड को पंप करती है कहाँ भेजने के लिए, लंग्स में भेजने के लिए। लेकिन ये ब्लड कहाँ जाने की कोशिश करेगा बेटा, राइट एट्रिया में जाने की कोशिश करेगा। ये बैक फ्लो करने की कोशिश करेगा कहाँ की तरफ, राइट एट्रिया की तरफ। हमारा मकसद है कि ब्लड कहाँ जाए, पल्मोनरी आर्टरी में जाए। लेकिन जब ब्लड के ऊपर दबाव क्रिएट होगा, जब ब्लड के ऊपर बेटा पंपिंग प्रेशर अप्लाई होगा, तो वो ब्लड ऑफकोर्स कहाँ जाने की कोशिश करेगा, राइट एट्रिया में जाने की कोशिश करेगा। लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि ब्लड कहाँ जाए, राइट एट्रिया में जाए, बिकॉज फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है ना, फिर तो सारा मेहनत ही ज़ाया हो गया। तो हमारा मकसद है ब्लड कहाँ जाना चाहिए, पल्मोनरी आर्टरी में जाना चाहिए। सो इन ऑर्डर टू सेंड ब्लड इनटू द पल्मोनरी आर्टरी बेटा, हमने क्या किया, हमने इस ट्राइकस्पिड वैल्यू के नीचे कुछ स्पेशल थ्रेड्स लगा के रखी है। आप देख सकते हैं बेटा ये थ्रेड्स लगा के रखी है हम नीचे। दीज थ्रेड्स आर कॉल्ड एज, इन थ्रेड्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, दे आर कॉल्ड एज कॉर्डिया टेंडेनी। तो इधर हाईलाइट कर देता हूँ इसको। इन थ्रेड्स को हम क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज कॉर्डिया टेंडेनी बेटा, दे आर कॉल्ड एज कॉर्डिया टेंडेनी। इनको हम कॉर्डिया टेंडेनी बोलते हैं। अब ध्यान से आप देखिए बच्चा, कॉर्डिया टेंडेनी किसके साथ लगा हुआ है, कॉर्डिया टेंडेनी इज अटैच टू पिलर्स। ये देखिए ये कॉर्डिया टेंडेनी है ना, ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, पिलर के साथ। पिलर के अंदर क्या है बेटा, पैपिलरी मसल है। जैसे वेंट्रिकल ब्लड को पंप करेगा तो ये ब्लड जाने की कोशिश करेगा राइट एट्रिया में, लेकिन हम इसको राइट एट्रिया में जाने नहीं देते, बिकॉज हम बेटा किन को खींचना शुरू करते हैं, किन को पुल करना शुरू करते हैं, ट्राइकस्पिड वैल्यू को पुल करना शुरू करते हैं। और वो पुल हम किससे करते हैं, कॉर्डिया टेंडेनी से। लेकिन ये कॉर्डिया टेंडेनी को ये पुल करवाता कौन है बेटा, इनको ये पुल करवाती है पैपिलरी मसल्स। सो मतलब पिलर का काम क्या है, इमेजिन कर लो बेटा ये पिलर है ऐसे, ये आपका बेटा प्लेट है जिसको आप खींचना चाहते हो, और ये कॉर्डिया टेंडेनी है। तो आप इस पिलर की मदद से कॉर्डिया टेंडेनी को नीचे की तरफ खींच रहे हैं। कॉर्डिया टेंडेनी जब नीचे की तरफ खींचेगा तो वो किसको नीचे खींचेगा बेटा, वो इन वैल्यूज को नीचे खींचेगा। ब्लड ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है बट वैल्यू तो नीचे की तरफ खींचा जा रहा है ना, तो ब्लड ऊपर नहीं जा पाएगा। ब्लड फाइनली कहाँ एंटर करेगा बेटा, पल्मोनरी आर्टरी में एंटर करेगा। समझ आया। सो कॉर्डिया टेंडेनीज क्या होते हैं बेटा, ये स्पेशल कोलेजन से बने हुए स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये कोलेजन के बने हुए स्ट्रक्चर्स होते हैं जो किससे जुड़े रहते हैं बेटा, पिलर से जुड़े रहते हैं एक साइड से, एंड दूसरे साइड से किससे जुड़े रहते हैं बेटा, ट्राइकस्पिड वैल्यू के साथ जुड़े रहते हैं।
और इनका काम क्या होता है बेटा, ये प्रिवेंट करते हैं बैक फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू राइट एट्रिया। ये ब्लड को नहीं जाने देते हैं बेटा कहाँ से कहाँ की तरफ, राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रिया की तरफ। तो फिर ब्लड कहाँ जाएगा ऑटोमेटिकली, सो ब्लड इज गोइंग टू गो इनटू द पल्मोनरी आर्टरी बेटा। समझ आया ना। तो ये आपका हो गया राइट वेंट्रिकल फिनिश। तो राइट वेंट्रिकल के बारे में आपने याद रखा। तो राइट वेंट्रिकल के अंदर बेटा दो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, कॉलमनिक कार्नी एंड पिलर्स। कॉलमनिक कार्नी होता है बेटा ब्रिज एंड रिज। पिलर 3 होते हैं, एंटीरियर, मिडल एंड पोस्टीरियर बेटा। पिलर के ऊपर, अच्छा पिलर बना है पैपिलरी मसल से। पिलर के ऊपर कोलेजन से बनी हुई थ्रेड्स होते हैं जिनको हम कॉर्डिया टेंडेनी बोलती है, जिनको आप किसके साथ जोड़ के रख देते हैं बेटा, ट्राइकस्पिड वैल्यू के साथ जोड़ के रखते हैं। और बिकॉज ऑफ देयर बाइंडिंग विद ट्राइकस्पिड वैल्यू बेटा हम ब्लड को बैक फ्लो करने नहीं देते हैं, किसकी तरफ, राइट एट्रिया की तरफ। तो फिर ऑटोमेटिकली ब्लड मजबूर हो जाएगा कहाँ जाने के लिए, पल्मोनरी आर्टरी में जाने के लिए बेटा। समझ आया ना। अब अगर आप पल्मोनरी आर्टरी को देखेंगे तो इसको भी हाईलाइट करके रख देते हैं। सो दिस ब्लड वेसल इज कॉल्ड एज, ये ब्लड वेसल क्या है बेटा, ये ब्लड वेसल है पल्मोनरी आर्टरी बेटा। ये है पल्मोनरी आर्टरी। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ बेटा, पल्मोनरी आर्टरी एक्सेप्शन है आर्टरीज का, एंड पल्मोनरी वीन बेटा एक्सेप्शन है किनका, वीन्स का, है ना। तो पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जैसे ही राइट वेंट्रिकल का ब्लड जाएगा, जा रहा है ना बेटा यहाँ पे ब्लड, तो पल्मोनरी आर्टरी को भी हमने क्या करके रखा हुआ है, वैल्व के थ्रू गार्ड करके रखी है। पिंक कलर के वैल्व्स यहाँ पे बने हुए। सो दीज वैल्व्स आर कॉल्ड एज, इनको हम बोलते हैं पल्मोनरी सेमिल्यूनर वैल्व्स बेटा। तो ऐसे हाईलाइट कर देते हैं। सो इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं पल्मोनरी सेमिल्यूनर वैल्व, पल्मोनरी सेमिल्यूनर वैल्व बेटा। शॉर्ट में इनको क्या बोलते हैं, एसएल वैल्यूज। एसएल मतलब सेमिल्यूनर वैल्व। तो याद रखेंगे पल्मोनरी आर्टरी के ऊपर कौन सा वैल्यू लगा रहता है, पल्मोनरी सेमिल्यूनर वैल्यू लगा रहता है। और इसका काम क्या है, ये ब्लड को आराम से जाने देगा बेटा, कहाँ से, राइट वेंट्रिकल से अंदर आने देगा। मतलब यहाँ से बेटा ब्लड को ये रोकेगा नहीं, आराम से बोलेगा ब्लड को अंदर आ जाओ। लेकिन अगर फिर ब्लड वापस जाने की कोशिश करेगा किस में, राइट वेंट्रिकल में, ये उस ब्लड को रोकेगा बेटा, ये इसको राइट वेंट्रिकल में वापस जाने नहीं देता है। सो दोज वैल्यूज बेटा जो ब्लड को रोकते हैं कहाँ वापस जाने से, राइट वेंट्रिकल में वापस जाने से बेटा, किससे, पल्मोनरी आर्टरी से बेटा। इन वैल्यूज को हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी सेमिल्यूनर वैल्यूज बोलते हैं। समझ आया। सो जैसे पल्मोनरी सेमिल्यूनर वैल्यू राइट हार्ट से बाहर आएगा, ये देख लीजिए राइट हार्ट से बाहर आ रहा है, तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा बेटा, जो मैं ऑलरेडी आपको एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में समझा चुका हूँ। ये 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा। वन इज कॉल्ड एज लेफ्ट ब्रांच ऑफ पल्मोनरी आर्टरी, एंड अदर इज कॉल्ड एज राइट ब्रांच ऑफ पल्मोनरी आर्टरी। तो लेफ्ट ब्रांच जाएगा लेफ्ट लंग में और राइट ब्रांच जाएगा राइट लंग में बेटा। समझ आया। सो दिस इज ऑल अबाउट राइट वेंट्रिकल बेटा। अब हम आते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल पे। तो लेफ्ट वेंट्रिकल में पहली चीज़ आप क्लियरली देख सकते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल में कितने पिलर्स हैं, 2 पिलर्स हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल क्या है बेटा, थिकर है इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ राइट वेंट्रिकल बेटा। ठीक है ना। लेफ्ट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट एट्रिया, ये हो गया बेटा लेफ्ट एट्रिया। सो दिस इज लेफ्ट एट्रिया एंड दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल, है ना। सो लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक ओपनिंग होगा। दिस ओपनिंग इज कॉल्ड एज लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर ऑरिफिस। इस ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर ऑरिफिस। मतलब लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर ऑरिफिस से ब्लड लेफ्ट एट्रिया का कहाँ आएगा बेटा, लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। अगेन बेटा सेम चीज़ है, हम यहाँ पे ओपनिंग को खुला नहीं रखेंगे, हम इसके ऊपर क्या लगा लेते हैं, एक वैल्यू लगाते हैं बेटा। सो वो वैल्यू जो आपके हार्ट में बेटा किस किस के बीच में मिलता है, जो आपके हार्ट के अंदर मिलता है बिटवीन द लेफ्ट एट्रिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल बेटा, दिस वैल्यू इज कॉल्ड एज लेफ्ट AV वैल्यू बेटा। इसको हम बोलते हैं लेफ्ट AV वैल्यू, मतलब लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वैल्यू बोलते हैं, या आप इसको बोल सकते हैं बाइकस्पिड वैल्यू। इसको हम नाम देते हैं बाइकस्पिड वैल्यू, या आप इसको मिट्रल वैल्यू भी बोल सकते हैं। इसके 3 नाम है बेटा, ठीक है। इसको हम मिट्रल वैल्यू भी बोलते हैं। याद रखें एग्जाम के लिए, बाइकस्पिड वैल्यू कहाँ होता है, तो बाइकस्पिड वैल्यू इज प्रेजेंट ऑन लेफ्ट
एट्रियो वेंट्रिकुलर ओरिफिस बेटा। बाइकस्पिड वैल्यू इज ऑल्सो कॉल्ड एज मिट्रल वैल्यू। सो मतलब जब लेफ्ट एट्रिया को ब्लड भेजना होता है बेटा लेफ्ट वेंट्रिकल में, तो वो किसको खोलेगा, वो बाइकस्पिड वैल्यू को खोलेगा। बाइकस्पिड वैल्यू से ब्लड कहाँ आएगा बेटा, लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। अब लेफ्ट वेंट्रिकल को ये ब्लड कहाँ भेजना है, लेफ्ट वेंट्रिकल को ये ब्लड इस ब्लड वेसल के अंदर भेजना है, जिस ब्लड वेसल को हम आयोटा बोलते हैं बेटा। लेकिन आयोटा में ब्लड भेजते समय क्या होगा, ये ब्लड लेफ्ट एट्रिया की तरफ जाने की कोशिश करेगा, लेकिन हम इसको रोकेंगे किससे बेटा, कार्डियक टेंडेनी से। तो फाइनली ब्लड कहाँ एंटर करेगा, आयोटा में एंटर करेगा। अगेन आयोटा से ब्लड वापस आ सकता है और हम उसको वापस आने नहीं देते हैं, बिकॉज हमने आयोटा के ऊपर क्या लगा के रखा हुआ बेटा, ये वैल्यू लगा के रखा हुआ है जो हम यहाँ पे हाईलाइट करेंगे। सो ये वैल्यू लगा के रखा हुआ है, दिस वैल्यू इज कॉल्ड एज आयोटिक सेमील्यूनर वैल्यू बेटा, आयोटिक सेमील्यूनर वैल्यू। ठीक है, तो आयोटा के पास होता है आयोटिक सेमील्यूनर वैल्यू एंड पल्मोनरी आर्टरी के पास होता है पल्मोनरी सेमील्यूनर वैल्यू। तो शॉर्ट में बेटा इनको हम सेमील्यूनर वैल्यूज बोलते हैं। एंड फाइनली सेमील्यूनर वैल्यू से जैसे खुलेगा सेमील्यूनर वैल्यू, ब्लड जाएगा आयोटा में, आयोटा से फिर ब्लड जाता है पूरी बॉडी के अंदर बेटा। समझ गए ना। अब लास्ट एक चीज़ बता देता हूँ फिर फिनिश करते हैं। ये आपका आयोटा है, सॉरी ये आपका पल्मोनरी आर्टरी है और ये आपका आयोटा है बेटा। ठीक है, ड्यूरिंग फीटल लाइफ, जब हम फीटल लाइफ में होते हैं तो आयोटा और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में एक ब्लड वेसल होता है। मान लो ये वो ब्लड वेसल है बेटा जो इन दो के बीच में कनेक्ट करता है आपस में इनको। दिस ब्लड वेसल इज कॉल्ड एज डक्टस आर्टरियोसिस। दिस ब्लड वेसल इज कॉल्ड एज डक्टस आर्टरियोसिस, और इसको हम डक्ट ऑफ बोटाली भी बोलते हैं बेटा, डक्ट ऑफ बोटाली भी बोलते हैं, जो फीटल लाइफ में पल्मोनरी आर्टरी को बेटा कनेक्ट किसके साथ करके रख देता है, आयोटा के साथ कनेक्ट करके रखता है। ठीक है ना, ये फीटल लाइफ में पाया जाता है। लेकिन जैसे फीटल लाइफ खत्म हो जाता है, डेवलपमेंट आगे बढ़ता है, तो इस ब्लड वेसल को हम बंद कर देते हैं। जैसे बेटा अभी हमने फोरामेन ओवैली को बंद किया था, एग्जैक्टली वैसे बेटा हम किसको बंद कर देते हैं, इस ब्लड वेसल को बंद कर देते हैं। लेकिन बंद करने के बाद इस ब्लड वेसल के निशान यहाँ पे रहता है। आप यहाँ पे देख सकते, मैंने पिंक कलर में बेटा जो ब्लैक यूज़ करूँगा मैं, तो यहाँ पे इस ब्लड वेसल के क्या रहते हैं बेटा, रिमेन्स रहते हैं या निशान रहते हैं। ये आप देख सकते हैं, इसके निशान यहाँ पे रह गए बेटा। ये जो इस ब्लड वेसल के निशान यहाँ पे रह जाते हैं ना, सो दीज रिमेन्स आर कॉल्ड एज आर्टरियोसिस, आर्टरियोसिस लाइगामेंटम। These are called as arteriosus ligamentum बेटा। ठीक है, तो पूछे कोई आपसे कि arteriosus ligamentum क्या है, तो arteriosus ligamentum बेटा रिमेन्स है किसके, डक्टस आर्टरियोसिस के या डक्ट ऑफ बोटाली के बेटा, जो हमारी बॉडी के अंदर कब मिलता है, फीटल लाइफ में मिलता है। बट बाद में हम इस डक्ट ऑफ बोटाली को बंद कर देते हैं, उसके जो निशान पीछे रह जाते हैं बेटा, दोज निशान आर कॉल्ड एज आर्टरियोसिस लिगामेंटम बेटा। समझ आया ना। अब लास्ट वाली पॉइंट पे ध्यान से देखें, तो ये हमारा है राइट वेंट्रिकल, ये हमारा है लेफ्ट वेंट्रिकल। ध्यान से देखिए बच्चा, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक दीवार मिल रही है आपको। जैसे राइट एट्रिया एंड लेफ्ट एट्रिया में जो दीवार मिल रही है, हमने उस दीवार को क्या नाम दिया था, हमने उसको दीवार को नाम दिया था इंटर एट्रियल सेप्टम बेटा, है ना। वैसे ही राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी एक दीवार मिल रही है। सो दिस दीवार इज कॉल्ड एज, इधर हाईलाइट कर देता हूं मैं, दिस इज कॉल्ड एज इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं। यानी एट्रिया के बीच में होता है इंटर एट्रियल सेप्टम, वेंट्रिकल के बीच में होता है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। और दोनों को एक साथ अगर मैं पूरा कंबाइन कर दूं ना ये, तो दोनों को एक साथ हम कार्डियक सेप्टम बोलते थे। कार्डियक सेप्टम का मतलब क्या हुआ, इंटर एट्रियल सेप्टम प्लस इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। समझ आया यहाँ तक। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट बेटा। तो यहाँ पे हमने पूरा का पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट समझा। आई होप इसमें आप कोई भी कन्फ्यूजन आपको नहीं रहेगा, ठीक है ना बच्चा। सो ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये डायग्राम एनसीईआरटी का तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया वेना केवा, कौन सा वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा। ये हो गया वेना केवा, दैट इज इन्फीरियर वेना केवा। तो यहाँ पे खुल रहा है बेटा इन्फीरियर वेना केवा, आप देख सकते हैं, और यहाँ पे खुल रहा है सुपीरियर वेना केवा। यहाँ पे होगा यूस्टेशियंस वैल्यू,
यहाँ पे होगा थिबेशियंस वैल्यू बेटा, ठीक है ना। अब ये ब्लू येलो कलर में क्या है, ये हम अलग से पढ़ने वाले हैं। सो इस पार्ट को हम बोलेंगे बेटा प्रिंसिपल कैविटी, इस पार्ट को हम बोलेंगे बेटा राइट ऑरिकुलर अपेंडेज, इसको हम बोलेंगे बेटा लेफ्ट प्रिंसिपल कैविटी, इसको हम बोलेंगे लेफ्ट ऑरिकुलर अपेंडेज। यहाँ पे खुल रही है बेटा पल्मोनरी वीन्स 4, 2 इधर से आ रही है और 2 इधर से आएंगी। इस साइड में आएगा बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इस साइड में आएगा बॉडी का ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो ये आपका राइट एट्रिया है, ये राइट वेंट्रिकल है बेटा। तो राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है ट्राइकस्पिड वैल्यू बेटा। और ध्यान से देखिए ट्राइकस्पिड वैल्यू नीचे जुड़ा हुआ है किन के साथ, पिलर्स के साथ। 3 पिलर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। सो दीज थ्रेड्स आर कॉल्ड एज कॉर्डिया टेंडेनी, जो कोलेजन से बनी हुए थे। और इनके अंदर आपको क्या मिलते हैं, पेपिलरी मसल्स मिलती है बेटा। समझ आया ना, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस राइट वेंट्रिकल से बेटा क्या निकला, ये ब्लड वेसल निकला। दिस ब्लड वेसल इज कॉल्ड एज पल्मोनरी आर्टरी, जो राइट लंग में जाएगी एंड लेफ्ट लंग में। और पल्मोनरी आर्टरी के ऊपर यहाँ पे क्या मिलेगा, सेमिल्यूनर वैल्यू मिलेगा। सो दिस इज कॉल्ड एज इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, 2 वेंट्रिकल्स के बीच का सेप्टम है। सो दिस इज लेफ्ट एट्रिया, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ पे आपको 2 पिलर मिलते हैं, राइट में 3 पिलर होते हैं, लेफ्ट में 2 ही पिलर होते हैं बेटा, ठीक है। और ये आपको कॉर्डिया टेंडेन यहाँ भी मिलती है। दिस इज कॉल्ड एज बाइकस्पिड वैल्यू और मिट्रल वैल्यू बेटा। तो ये एनसीईआरटी का डायग्राम, इसको आप एक बार देखिए तो आपको ये पूरा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। सो ये नोट्स है, आप चाहे तो वीडियो रोक के इनको बेटा स्क्रीनशॉट कर सकते हैं और इनको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो पॉज करके आप इनको बाद में कॉपी कर सकते हैं बेटा, इनको अपनी कॉपी में लिख सकते हैं बिकॉज दे आर इम्पोर्टेंट है। तो अब एनसीईआरटी में क्या लिखा है बेटा, हार्ट इज मीजोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन सिचुएटेड इन द थोरेसिक कैविटी, ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं, इन बिटवीन 2 लंग्स। और उस जगह को हम क्या बोलते हैं, मीडियास्टाइनम बोलते हैं। थोड़ा सा कहाँ की तरफ होता है, लेफ्ट की तरफ टिल्टेड होता है। साइज इसका होता है बेटा आपके मुट्ठी के बराबर, आपके फिस्ट के बराबर। ये 2 वॉल से प्रोटेक्टेड रहता है बेटा, जिसको हम पेरिकार्डियम बोलते हैं। और मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ ये 2 वॉल कौन कौन से बेटा, वन इज कॉल्ड एज फाइब्रस पेरिकार्डियम, अनदर इज कॉल्ड एज सिरस पेरिकार्डियम, ठीक है ना। और फाइब्रस पेरिकार्डियम एंड सिरस पेरिकार्डियम, अगर मैं सिरस की बात करूँ उसमें 2 पार्ट्स होते थे बेटा, विसरल एंड पैराइटल। और विसरल और पैराइटल के बीच में पेरिकार्डियल स्पेस मिलता था और उस पेरिकार्डियल स्पेस में पेरिकार्डियल फ्लूइड। मतलब एनसीईआरटी ने भी सारा ही लिखा हुआ है बट प्रॉपर तरीके से अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया है, बट आपको ये अच्छे से याद होना चाहिए। आवर हार्ट हैज़ 4 चैम्बर्स, हमारे हार्ट के पास 4 चैम्बर होते हैं, अपर वाले छोटे 2 और बड़े नीचे वाले बड़े 2। जो अपर छोटे साइज़ के होते हैं उनको हम एट्रिया बोलते हैं, जो बड़े साइज़ के नीचे होते हैं उनको हम वेंट्रिकल्स बोलते हैं। ए थिन मस्कुलर वॉल कॉल्ड इंटर एट्रियल सेप्टम separates राइट एट्रिया फ्रॉम लेफ्ट। मतलब राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया के बीच में इंटर एट्रियल सेप्टम होता है एंड राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में क्या होता है, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम होता है। द एट्रियम एंड वेंट्रिकल ऑफ द सेम साइड और ऑल्सो सेपरेटेड बाय थिक फाइब्रस टिश्यू कॉल्ड एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। मतलब इंटर एट्रियल सेप्टम किस किस के बीच में था, 2 एट्रियाज के बीच में था। इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम किसके बीच में था, 2 वेंट्रिकल्स के बीच में था। बट अगर हम एक साइड की बात करें, मान लो राइट साइड की बात करें, तो राइट साइड में राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में भी एक चीज़ होती है, लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी एक चीज़ होती है, ठीक है ना। तो ये जो स्ट्रक्चर बेटा किसको सेपरेट कर रहा है बेटा, सेम साइड के एट्रिया वेंट्रिकल को सेपरेट कर रहा है। दिस इज कॉल्ड एज एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो एक होगा राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, दूसरा होगा लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम को बेटा हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वैल्यू, इट इज कॉल्ड एज ट्राइकस्पिड वैल्यू। एंड लेफ्ट वाले को हम क्या बोलते हैं बेटा, बाइकस्पिड और मिट्रल वैल्यू बोलते हैं, ठीक है ना। However, each of these septa are provided with an opening through which the 2 chambers of same side are connected. Opening को हम क्या बोलते हैं बेटा, right atrioventricular orifice, left atrioventricular orifice। और फिर इस ओपनिंग के ऊपर बेटा, द ओपनिंग बिटवीन द राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, इस ओपनिंग के ऊपर आपको क्या मिलता है, वैल्यू मिलता है। वन इज कॉल्ड एज ट्राइकस्पिड वैल्यू एंड अदर इज कॉल्ड एज बाइकस्पिड वैल्यू, ठीक है ना। द ओपनिंग ऑफ राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू द पल्मोनरी आर्टरी, मतलब राइट वेंट्रिकल खुलती है पल्मोनरी आर्टरी में एंड लेफ्ट वेंट्रिकल खुलती है आयोटा में बेटा। चाहे पल्मोनरी आर्टरी हो या आयोटा हो, दोनों के ऊपर क्या मिलता है, सेमिल्यूनर वैल्यू मिलता है। वन इज कॉल्ड एज आयोटिक सेमिल्यूनर वैल्यू एंड अदर इज कॉल्ड एज पल्मोनरी सेमिल्यूनर वैल्यू बेटा। द वैल्व्स इन द हार्ट अलो द ब्लड ऑफ बॉडी, अलो द फ्लो ऑफ ब्लड ओनली इन वन डायरेक्शन। वैल्यू की मदद से क्या होता है,
वेंट्रिकल का ब्लड बेटा वापस राइट, जैसे ऐसे राइट वेंट्रिकल का ब्लड वापस राइट एट्रिया में नहीं जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड वापस लेफ्ट एट्रिया में नहीं जाएगा, तो फिर कहाँ जाएगा? राइट एट्रिया का जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी से वो आएगा बेटा लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट एट्रिया में, लेफ्ट एंट्रिकल से जाएगा बेटा वो आयोटा में, आयोटा से वापस कहाँ आएगा? आर्टरी में। आप देख सकते हैं राइट आर्टरी से जा रहा है राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से जा रहा है पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी से जा रहा है लेफ्ट एट्रिया में, लेफ्ट एट्रिया से जा रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से जा रहा है आयोटा में, आयोटा से वापस कहाँ आ रहा है बेटा? राइट एट्रिया में आ रहा है। तो एक डायरेक्शन में ब्लड फ्लो कर रहा है ना, तो ये यूनिडायरेक्शनल ब्लड फ्लो को कौन मेंटेन करते हैं? ये सारे वैल्यूज मेंटेन करते हैं बेटा, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द हार्ट, जो आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, तो हमने कुछ ज़्यादा ही पढ़ लिया। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे बेटा कि ऑटो रिथमिसिटी ऑफ हार्ट का मतलब क्या होता है, और जो एनसीईआरटी की डायग्राम हमने अभी देखी थी बेटा, उसमें कुछ येलो कलर की चीज़ें बनी थी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे एसए नोड लिखा है, यहाँ पे एवी नोड लिखा है, यहाँ पे बंडल ऑफ हिस लिखा है, तो ये क्या होते हैं और इनकी वजह से हार्ट को क्या हेल्प मिलता है, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इन द ऑटो रिथमिसिटी और मायोजेनिसिटी ऑफ हार्ट के अंदर बेटा, ठीक है। सो टिल देन इस चीज़ को अच्छे से रिवाइज करिए, नोट डाउन करिए, इंशाल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड खुदा हाफ़िज़।